और इनके चाहे जितने भी प्रदर्शन होंगे हम उससे डरने वाले नहीं हैं। बिहार के और देश के नौजवानों को हर हालत में जो हमारा कमिटमेंट है 10 लाख नौकरियां हम देके रहेंगे। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे महिलाएं बिना वस्त्र की प्रदर्शन कर रही है। ये क्यों नहीं आज तक देश के चैनलों में क्यों नहीं चल रहा है कि मणिपुर की महिलाएं सड़क पे बिना कपड़े की घूम रही है। उनका कोई मार्च कभी देश हित में होता है क्या? जरा एक कोई मार्च देश में बता दीजिए जो देश हित के लिए, नौजवानों के लिए उन्होंने किया हो आज तक। इसी देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे महिलाएं बिना वस्त्र की प्रदर्शन कर रही है। किनके खिलाफ? हमारे खिलाफ। ये क्यों नहीं आज तक देश के चैनलों में क्यों नहीं चल रहा है कि मणिपुर की महिलाएं सड़क पे बिना कपड़े की घूम रही है। हमारे खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 10 लाख नौकरियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और इनके चाहे जितने भी प्रदर्शन होंगे हम उससे डरने वाले नहीं हैं। बिहार के और देश के नौजवानों को हर हालत में जो हमारा कमिटमेंट है 10 लाख नौकरियां हम देके रहेंगे। किसान सलाहकार का जो मामला है इसको क्या किस तरह से? कोई मामला ही नहीं है। हमने उनके नेता को बुलाया, हमने बात किया, हमने कहा जो नियम संगत होगा हम पूरी आपकी बात मानने को तैयार हैं। तो जो नियम से ही चलता है ना बिहार। हमने कहा कि एक बात आपकी सुनेंगे, मानेंगे, लेकिन जो नियम कहता है उसी के तहत आपके लिए काम करेंगे। हमने कब कहा कि उसकी बात नहीं मानने को तैयार? हम नियम के तहत उसकी सभी बात मानने के लिए तैयार। क्यों नहीं उन लोगों ने खत्म किया जब आपने ये बात कही? ये तो भाजपा वालों से पूछना पड़ेगा। ये भाजपा से पूछना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों को कौन उस्का रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के किसान परेशान है। किसान की एक बात सदन के अंदर नहीं किया इन्होंने। कुर्सी तोड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर में कुर्सी तोड़ने को है क्या? सड़क पे बारी आती तो तलवार लेके घूमते हैं, सदन जनता की बारी आती है तो कुर्सी तोड़ते हैं। ये कौन सा इनका परिभाषा है लोकतंत्र का, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। वो कह रहे थे कि संदीप जी के पाठक ने कल एक आदेश जारी किया है जिसके बाद जिला की पूरी मशीनरी को, सारे के सारे पदाधिकारियों को, शिक्षकों की उपस्थिति चुनने आप के लिए सिर्फ एक गारंटी हमको दे दीजिए। आप पत्रकार हैं, 1,70,000 बहाली में आप लिख के दीजिए कि आपका भाई उसमें जो है कोई परिवार नहीं भरेगा। ये आपके लिए भी है। इसलिए मेरी विनती है कि जब नौजवानों की बहाली निकल रही है उसमें आप लोग भी सहयोग वार्ता के साथ सरकार अपने पाठक जी के आदेश पर कुछ नहीं कहा। आदेश तो आया। किसने धमकाया? के पाठक ने कब धमकाया? हम नौकरियां की बात कर रहे हैं, आप उसको धमकी के रूप में दिखा रहे हैं। हम नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, आप उसको धमकी के बारे में दिखा रहे हैं। आप एक बार डिबेट के भाई एक चीज बताइए, आप लोग कभी एक बार डिबेट क्यों नहीं करा देते हैं? बुलाइए भाजपा वाला को, हमको भी बुलाइए। हम नौकरी की डिबेट करने को तैयार हैं। देश में और बिहार में उनके लोगों ने कितने नौजवानों को नौकरी किया, इसका डिबेट कराइए। प्रदर्शन करना है भाई डिबेट कराइए ना, छोड़ दीजिए ना। है कि नहीं? भाई प्रदर्शन का तरीका होता है ना। आप कुर्सी तोड़िएगा सदन के अंदर, कुर्सी तोड़िएगा। शिक्षकों की बात करें, कुर्सी जब टूटी क्यों नहीं आप लोग कोई दिखा रहे हैं? सदन के अंदर कुर्सी टूटा, ये देश और दुनिया को क्यों नहीं दिखाई जा रही है? मणिपुर में महिलाएं बिना वस्त्र का घूम रही है, दुनिया को क्यों नहीं दिखाई जा रही है? उस आंदोलन को भी दिखाइए। हम नौकरी देने को तैयार हैं, हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें हमेशा से अगर नौजवानों की बात होती है तो उसको हमेशा पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। ये सब नहीं चाहते हैं। 15 साल से शासन कर रहे थे। आपने सुशील मोदी का एक डिबेट हमें बता दीजिए जो नौजवानों की नौकरी का किया हो। एक डिबेट कोई बताइए बिहार में। सुशील मोदी के साथ साथ भाजपा का कोई एक मंत्री, एक विधायक नौजवानों की रोजगार के लिए अगर कोई नौकरी का डिबेट किया हो तो हमको बता दीजिए।